एक बात बताइए, आपने कहा कि चुनाव के लिए एक डिपार्टमेंट बनेगा, तो वो जो डिपार्टमेंट बनने की बात हो रही है, तो एक बात ये भी हुई आदेश कि प्रियंका गांधी को इसकी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन प्रियंका गांधी तो दिखी नहीं वहाँ पर, बल्कि बीजेपी इस पर ताने मार रही कि ना वो संसद में दिखी प्रियंका गांधी, ना ही वो आपको अहमदाबाद में दिखी। तो ये कहाँ चली गई प्रियंका गांधी? मिलिंद जी, जब वक्फ बिल पे बहस चल रही संसद के अंदर तो प्रियंका गांधी अमेरिका गई थी। वहां उनके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब है, उनसे मिलने के लिए गई हुई है और तब से लेके अब तक वहीं पे हैं। इससे ज्यादा हम किसी के निजी जीवन में टिप्पणी नहीं करना चाहते। दूसरी बात, आपने कहा कि दरअसल क्या है कि खड़गे साहब ने उनको बुलाया, 2 बार उनसे मीटिंग, फिर उनको ये कहा कि प्रियंका गांधी, क्योंकि वो लास्ट जो इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की थी, उसके बाद से वो महासचिव हैं, उनके पास वो जिम्मेदारी नहीं है। तो खड़गे साहब चाहते थे कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिले, क्योंकि एक इंटरनल पॉलिटिक्स ये है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि वेणुगोपाल चाहते हैं कि संगठन विभाग के अंदर ये डिपार्टमेंट बने ताकि ये उनके अंडर आ जाए। लेकिन खड़गे साहब और कई एक ऐसी लॉबी वो चाहते हैं कि एक पैरेलल डिपार्टमेंट बने ताकि संगठन जो महासचिव है उनकी पावर्स को कर्टेल किया जा सके। तो उसके लिए एक बेहतर नाम था प्रियंका गांधी, लेकिन उन्होंने ये ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहती हूँ। तो अब ये देखना है कि ये डिपार्टमेंट अब संगठन महासचिव के अधीन काम करेगा या किसी दूसरे नेता को डिपार्टमेंट देके और पैरेलल एक विभाग का खड़ा करने की कोशिश होगी। उसमें एक बेहतर नाम है जो मुझे लगता है, वो नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिसके ऊपर पार्टी के भीतर चर्चा भी चल रही है। लेकिन ये कांटों से भरा ताज है मिलिंद जी, इसमें होगा ये कि जब चुनाव आप हारेंगे, तो सीधा आपके ऊपर उँगली उठेगी। अब ये कांटों का ताज कौन पहनेगा, ये मुझे देखना है, क्योंकि प्रियंका गांधी ये डिपार्टमेंट का हेड करने से मना कर चुकी हैं। तो एक बात और हुई आदेश वहाँ पर कि एक नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस और एक वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया कि क्यों गुजरात में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। हालाँकि गुजरात में 2.5 साल बाद चुनाव है और कांग्रेस जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1995 से वहाँ पर सत्ता से बाहर बीजेपी ही वहाँ सत्ता में बनी हुई है। कांग्रेस पिछले 30-35 वर्षों से सत्ता से बाहर है। तो गुजरात को लेकर आपको लगता है कि ये तो एक सिग्नल तो दिया कांग्रेस ने वहाँ महाधिवेशन करके, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उस राज्य में जाकर अपना अधिवेशन करके एक इस संकेत तो दिया उन्होंने कि हम सीरियस है गुजरात को लेकर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हराना अब तक जो है बिल्कुल मतलब नामुमकिन सा लगता है अब तक। मिलिंद जी, 2017 का चुनाव अगर मैं छोड़ दूं तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं टिक पाई है, मतलब बीजेपी के आगे। 17 में अशोक गहलोत जो है संगठन महासचिव थे, जहां तक मुझे जी, सही याद है, और राहुल गांधी ने वो चुनाव जी। बड़ा सीरियसली लड़ा था। और कांग्रेस पार्टी बहुत नजदीक आके वो चुनाव हार गई थी, और उस वक्त एक बयान आया था मणिशंकर अय्यर का। इसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था और प्रधानमंत्री सी प्लेन लेके उतरे थे चुनाव में गुजरात के। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं कि 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, कि गुजरात और उत्तर प्रदेश। और राहुल गांधी बंद कमरों की बैठकों में ये कहते हैं कि अगर हम गुजरात जीत जाएँगे जिस दिन, तो हम जाके ये कह सकेंगे जनता के बीच में कि देखिए, ये था गुजरात का विकास मॉडल प्रधानमंत्री मोदी का, जो आज इसको हमने पंक्चर कर दिया है। तो ये एक बहुत ख्वाहिश है कांग्रेस लीडरशिप की कि वो आखिर में गुजरात जीते, इसलिए वहाँ पे किया भी गया है। और आपने ये देखा होगा कि अधिवेशन के बीच में इन्होंने बार-बार सरदार पटेल की बात करी, और जो यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास ही ये रखा गया था कार्यक्रम। तो आपने बार-बार ये देखा होगा कि लेगेसी को पे वापिस दावा करने की कोशिश की गई कि कि पटेल साहब तो हमारे थे। कांग्रेस पार्टी अक्सर अपने पुराने बुजुर्गों को भूल जाती है। आपको याद होगा कि 2013 में जब लाठी और टोपी अन्ना आंदोलन में चली गई थी कांग्रेस पार्टी की, ऐसे ही इन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कहा कि पटेल तो हमारे हैं। अब इनको याद आया कि नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के ही हैं, और सरदार पटेल ने ही आरएसएस को बैन किया था। तो बहुत लंबा समय लगता है इनको ये याद करने में कि जो लेगेसी इनकी रही है उसको लोगों को बताने में कि नहीं, ये हमने किया था। आपने देखा होगा कि बहुत लंबा समय हो गया राहुल गांधी को संसद में बोलते हुए। इन पिछले 11 सालों में उन्होंने इस पिछले सत्र में इंदिरा गांधी का नाम लिया पहली बार। प्रियंका गांधी हमेशा लेती हैं कि इंदिरा गांधी ने ये किया था, राजीव गांधी ने ये किया था, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार लिया। ये सोचते नहीं है कि उनको ये बताना पड़ेगा आज के नौजवानों को कि इनकी पुरानी सरकारों ने क्या किया है, इनके प्रधानमंत्रियों ने क्या किया है। तो सरदार पटेल को लेके भी एक गहन चिंतन हुआ पार्टी के भीतर कि नहीं, हमें वापस ये कहना चाहिए कि पटेल हमारे थे, कांग्रेस पार्टी के थे, और इन्होंने ही संघ को बैन किया था।
तो इसीलिए गुजरात चुना गया। विधानसभा चुनाव ध्यान में है और अब अगले हफ्ते 16 तारीख को राहुल गांधी फिर वहां जा रहे हैं और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत गुजरात से ही होने वाली है। मुझे लगता है ये नॉर्थ गुजरात से खास तौर पर मेहसाणा से इसकी शुरुआत होने होने जा रही है। इसीलिए गुजरात में बार-बार ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं ताकि वहाँ विधानसभा चुनाव के ऊपर नज़र रखी जा सके और ये मैसेज जाए कि नहीं, सही मायने में कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। क्योंकि जब 1 महीने पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे, तब उन्होंने एक ज़िक्र किया था कि हमारे कुछ नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं और अगर निकालना पड़ेगा तो निकाल देंगे। हालाँकि अभी तक निकाला किसी को नहीं है। लेकिन गुजरात जाने का बार-बार मकसद ये है कि कार्यकर्ताओं में और नेताओं में ये मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी वाक़ई में ही वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है और सीरियस है।